बंधुओं, दिनांक 7 और 8 जनवरी 2025 को बलबीर नगर दिगंबर जैन मंदिर शाहदरा में पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज के परम सानिध्य में आर्ष परंपरा पूजा पद्धति पर विद्वानों की संगोष्ठी हुई, जिसमें भारत की राजधानी दिल्ली से कई विद्वानों ने आर्ष परंपरा पूजा पद्धति पर व्याख्या की, जिसकी कुछ झलकियां जैन पाठशाला चैनल के माध्यम से प्रस्तुत है। शिवं शुद्धबुद्धं परम विश्वनाथं न देवो न बंधुर न कर्ता न कर्मा न अंगम न संगम न स्वच्छं न कायं चिदानंद रूपं नमो बीतरागं। हे मुनि हनुमान सागर मेरी ओर नजर कर दो, हे मुनि हनुमान सागर मेरी ओर नजर कर दो। करते हो कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दो, हे मुनि हनुमान सागर मेरी ओर नजर कर दो। आइए सभी लोग लेना। बोले पाठशाला प्रणेता हनुमान सागर जी महाराज जी की। बुध ग्रह अरिष्ट निवारक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। बोले पाठशाला प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की। बंधुओं, जैसा कि आप सबको विदित ही है कि पूज्य श्री के पावन सानिध्य में 2 दिवसीय दिल्ली के प्रसिद्ध जैन विद्वानों की यहाँ पर विशेष परिचर्चा आर्ष परंपरा के अनुसार पूजन विधान चल रही है। और इस अवसर पर दिगंबर जैन मंदिर कमेटी बलबीर नगर बहुत ही गौरवान्वित है कि हम सबके एक छोटे से निवेदन पर दिल्ली के बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर पूज्य श्री के सानिध्य में एकत्र हुए हैं। और वास्तव में ये जो परिचर्चा है ये हम लोगों के काफी भ्रम को दूर करने में सहयोगी बनेगी, ऐसा हम सबका मानना है। आज के इस सत्र को आरंभ करें, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में डॉक्टर अरविंद जी जैन शास्त्री रोहिणी से हमारे बीच हैं, वो आए और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करें। परंपराएं टूटती भी हैं, बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं। तो इसलिए परंपरा से ज्यादा जरूरी सिद्धांत होता है, क्योंकि परंपराएं समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं। परंपराओं में कई बार सुधार भी होता है और बिगाड़ भी होता है। जैसे जैसे लोगों के मन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे सामने देखने में आती हैं, जो हम देखते हैं, जो संस्कार कहीं किए जा रहे हैं वो किसी कारण से किसी ने किए। एक जगह मैंने देखा विधान में झंडियां लगाते हैं तो उनको लगाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो श्रीफल के ऊपर झंडी लगा दी। वो जो झंडी थी श्रीफल में लगा करके वो श्रीफल चढ़ा दिया। अब उसको देख करके जिन लोगों ने वहां पर ये देखा कि श्रीफल में झंडी लगाई है, उन्होंने अगले अपने कार्यक्रम में वैसा करना शुरू कर दिया। ये वर्तमान की परंपरा बता रहा हूं मैं, पुरानी नहीं, जो सामने देखी है और जो शुरू हुई है उसको। तो लोगों को कोई भी चीज देख करके उन्होंने ऐसा किया है इसलिए मैं ऐसा, लेकिन उन्होंने किन परिस्थितियों में किया है वह चीज ना समझ करके उस चीज को करना। कुछ चीजें यंत्र पूर्वक या मंत्र पूर्वक या तंत्र पूर्वक कोई भी आयोजन जब होता है तो उसमें तंत्रों का विशेष महत्व होता है, और तंत्र का महत्व तो हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक है। यंत्र और तंत्र के बिना तो हम एक कदम नहीं चल सकते हैं। अगर हमारे पास यंत्र नहीं है, आज आपके मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर कर दिया जाए तो आधा श्वास अटक जाता है।
और तंत्र मतलब उसमें जो सिग्नल्स आ रहे हैं, उसमें जो रिचार्ज है वो अगर खत्म हो जाए तो वैसे ही हो जाता है जैसे वो नहीं है। तो यंत्र और तंत्र के बिना आजकल कोई चल नहीं सकता है। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, विघटन ज्यादा हो रहा है, आपसी में हम जो है द्वेष भाव बढ़ता जा रहा है समाज के अंदर। तो ऐसे कुछ हम लोग मार्ग निकालें कि जो विद्युतगण, श्रेष्ठीगण, मुनिराज, कि जिससे हमारी समाज में जो है कि हम ये पूजा पद्धति को ही लेकर जो है, जो क्योंकि मूल चीज हम लोगों को भगवान बनना है और हम यहीं तक जो है अटके पड़े हैं। तो ऐसा हम लोगों का मार्गदर्शन रहे कि समाज, साधु, इन सब में जो है एक वात्सल्य भाव बना रहे और पंथ अंत के बाद में जो है लड़ाई झगड़े आदि ना हो। तो आगम और आश्य परंपरा जो बोलते हैं उनमें अंतर क्या है? मैं सर्वप्रथम पूज्य मुनिवर जी को अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक त्रिवार वंदन करते हुए इस सभागार में उपस्थित वरिष्ठ विद्वज्जन, जिनवानी उपासक, मेरे मित्र साथी, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री रवि गुरु जी, ज्योतिषाचार्य जी, हमारे इस जैन समाज के प्रधान जी श्रीमान अनिल जी, सभागार में उपस्थित देवियों, माताओं, सज्जनों, सबको जय जिनेन्द्र। पूज्य मुनिश्री ने कल की भूमिका आज रख दी है। मुनिश्री का नाम आते ही मन करता है तुरंत पहुंच जाओ, सानिध्य प्राप्त करो। कई बार मुनिवर ने मुझे रोहिणी में, अन्य जगहों में पाठशाला के माध्यम से प्रायोगिक शिक्षा देने हेतु अवसर दिया था। महाराज जी मुझे याद करते हैं, मेरा सौभाग्य है। सर्वप्रथम यह आयोजन चिंतन शिविर सर्दी के दिनों में आपने रखा। पौष मास है, सूना महीना है, जिसको खरमास भी कहा है, ये ज्योतिष का विषय है। धनुर्मास भी कहा है। अब क्यों कहा, ये बाद की बात है। इस समय हमारे विद्वान बिल्कुल अपेक्षित संख्या से ज्यादा यहाँ पर उपस्थित है, नहीं तो ये विद्वान फ्री होते नहीं। निरंतर विभिन्न सामाजिक आयोजनों में आपको उपस्थित रहना होता है। गुरुदेव ने प्रश्न किया है, आर्ष क्या है, आर्ष पद का स्वरूप क्या है, आर्ष किसे कहते हैं, ये मैं चर्चा करूंगा। मैं अपने विषय पर आगे बढ़ते जाते जाते आपके बहुत सारी शंकाओं का मैं समाधान उसी व्याख्यान में पूरा करना चाहता हूं। मुझे श्रीमान पंडित दीपक शास्त्री जी ने निमंत्रित किया। मैंने कहा कार्ड भेजो तब मैं आऊंगा, तो कार्ड बना के भेजा। जब कार्ड को पढ़ा तब लगा गुरुदेव के सानिध्य में विधिवत कार्यक्रम है और वो पैनल हमारे सामने रखा है। अब बात आती है, गुरुदेव से मैंने जब चर्चा की, आपके लिए केवल 10 मिनट का समय है, क्योंकि विद्वान बहुत है तो सभी बोलेंगे और मुझे सबको सुनना भी है। मैं अपने समय में पूरा करूंगा। उसी समय मैंने निवेदन किया था। रोहिणी वाले कोई पंडित जी आए हैं, उनकी गाड़ी बीच में है, वो हटा नहीं। सबसे पहले आर्ष की जब बात करेंगे, मैं सबका ध्यान आकर्षित करता हूं पुनः। आप एकाग्र होंगे तभी चर्चा सुगम रहेगा। अगर एकाग्र नहीं होंगे तो मेरे गुरुजी विद्यानंद जी हजारों लोगों को उपदेश देते थे और उनका पहला कंडीशन क्या था, सभा किस तरह हो या अनुशासित हो
या छोटे बच्चों को गोद में लेके सामने बैठा हो, तो महाराज ये सर्वप्रथम छोटे बच्चों के लिए ये सूचना करते थे, ये धर्म सभा है, अबोध बालक आगे नहीं बैठेगा। उनको लेके बिल्कुल ही पीछे बिठाते व्यवस्थापक पहले से। उनकी सभा अनुशासित हुआ करती थी। मैं उस मैदान में पला हूँ और आप बता भी रहे हैं अनुशासन क्या होता है। तो गुरुदेव से और उनके गुरु से मैं अपनी प्रशंसा करूं, हमारे विद्वान मित्र है, पहले मैं अपनी बात रखता हूं आपके सामने। मैं पूछता हूं, आपको किसी आचार्य परमेष्ठी ने गृहस्थ आचार्य उपाधि दी है क्या? कोई हाथ नहीं उठेगा। कोई आचार्य परमेष्ठी ने आपको वास्तु विद्या विशारद उपाधि दी है क्या? कोई आचार्य परमेष्ठी ने आपको जनयज्ञ विशारद उपाधि दी है क्या? कोई आचार्य परमेष्ठी ने आपको संगीत रत्नाकर उपाधि दी है क्या? कोई विश्वविद्यालय ने आपको प्राकृत भाषा के ज्योतिष आचार्य उपाधि दी है क्या? इस तरह के और भी बहुत उपाधियां। महाराज जी से मैंने बात की थी। हमारे सामने पंडित आशाधर सूरी है, जो गृहस्थ आचार्य थे। उनके पास 18 आचार्य पद थे इस तरह के। कितने? उनका अभिनंदन ग्रंथ कोटा से प्रकाशित है। कृपा करके रवि जी आप अपने मंदिर में रखिए, सबको स्वाध्याय कराइए, क्योंकि हमारे विद्वान के लिए वो एक आदर्श ग्रंथ है। पंडित आशाधर सूर्य अभिनंदन ग्रंथ। जब मैं चारुकीर्ति भट्टारक जी के हाथ में प्रतिष्ठाचार्यों के 250 विद्वानों के बीच में ग्रंथ दिया, अध्यक्षीय भाषण के लिए उनको बुलाया था, वो अध्यक्षीय भाषण किए नहीं, वो ग्रंथ ही पढ़ते रहे। इतना मर्म भरा, तात्विक चिंतन भरा वो ग्रंथ था। मुझे बोले अपने आप अपनी सभा को संभालो, अध्यक्ष भी आप करो, मैं नहीं बोल रहा, मैं पढ़ रहा हूं। अभी हम सभी को जिन रहस्यों से अवगत कराया, हमको कभी ऐसा समय भी निकालना चाहिए जो ऐसे शास्त्रों के कोर्स हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब, आजकल हम लोग व्हाट्सएप स्वाध्यायी हो गए। हमें किसी ग्रंथ के बारे में जो व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा जाता है, हम उसी को सत्य मान लिया करते हैं। प्राकृत की रचना, उसका प्राकृत का संस्कृत अनुवाद, हिंदी अनुवाद, वो बहुत सारी चीज़ें हमें ज्ञान है। हम आज परंपरा में पूजा पद्धति कैसी हो उसको जाने उसके साथ साथ हमें और बहुत सारी चीज़ों को समझना। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप जहाँ बैठ कर के भगवान की आराधना कर रहे हैं, क्या वो जिनालय शास्त्र सम्मत है? जिन प्रतिमाओं की आप आराधना कर रहे हैं, क्या वो शास्त्र सम्मत है? उसके बाद आपके आराधना की बात आएगी। जिनालय की जो रचना है, आप प्राचीन जिनालय देखेंगे, प्राचीन जिनालय हो, चाहे आप जिस पोज में बैठ करके भगवान की आराधना करते हैं, वो जो सुखासन में या पद्मासन में बैठ करके जो मुद्रा है, वो जो ब्राह्मण मुद्रा है, जिसमें आपका सिर और आपके घुटने से अगर आप देखेंगे तो 54 डिग्री के ब्राह्मण की रचना होती है। वो ब्राह्मण जो है किसी भी ऊर्जा को सहेजता है। आप जब पद्मासन मुद्रा में बैठ करके भगवान की ध्यानस्थ मुद्रा में जैसे बैठते हैं, तो आपके आसपास से गुजरने वाला व्यक्ति बरबस ही आपसे आकर्षित हो जाता है और उसको हाथ जोड़ने का मन करता है। जो जिनालय का विज्ञान है और प्रतिमाओं का विज्ञान है, उसको भी हमें ठीक करना चाहिए। आपने प्राचीन जिनालय आपने देखे होंगे। अभी मैं
जोधपुर की तरफ था, वहाँ भी जितने जिनालय हैं मंडौर गार्डन में इधर उधर, सब शिखर के साथ एक मंदिर जिनालय। आपके मस्तक को काट करके बराबर कर दिया जाए, मस्तक को ऊपर रख दिया जाए, तो क्या वो शरीर व्यवस्थित रहेगा? तो हमने जिनालयों को अव्यवस्थित किया। जिनालयों की रचना रेडिएशन से दूर रहती थी। किसी प्रकार की बिजली, किसी प्रकार के ऐसे उपकरण जो रेडिएशन जनरेट करते हैं, वो सब चीज़ें नहीं होती। जिनालय में रोशनी आने के इस तरह के आले बनाए जाते थे। इस तरह के बहुत से जिनालय हैं जिससे सूर्य की किरण सीधे सीधे भगवान के मस्तक पर पड़ती है। जो प्लॉट हुआ करते थे वो जिनालय के लिए सूर्य वेदी प्लॉट होता था, जो पूर्व पश्चिम लंबा होता था। घर के लिए उत्तर दक्षिण लंबा होता था। जिनालय सीधा सीधा पूर्वमुखी बनाया जाता था। बहुत सारी चीजें। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, जैसी संगत वैसी रंगत। जो प्रतिमाएं जिनसे बनती हैं उन प्रतिमाओं के पत्थरों को कहा जाता है बसाल्ट्स। आप जिस संगमरमर की प्रतिमा बनाते हैं वो एक प्रकार का चूना है जो जमीन के अंदर सॉलिड होने के बाद सफेद संगमरमर का रूप लेता है, जिसमें कैल्साइट होता है। उन पत्थरों की अपनी प्रकृतियां हैं। पत्थरों को औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। आपके जो 7 चक्राज हैं, अब समय अरविंद जी ने 7 मिनट का दिया है। आपके जो 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों को उन अलग अलग पत्थरों से बनी हुई प्रतिमाएं एक्टिवेट करती हैं। जैसे मूलाधार चक्र किसी का है, मूलाधार चक्र को ठीक करने के लिए ग्रेनाइट की जो प्रतिमा है, और जो बसाल्ट्स मतलब जो देसी पत्थर है ना, उसकी प्रतिमा है। गार्नेट की प्रतिमा है। स्वादिष्ठान चक्र को बसाल्ट्स की प्रतिमा है। मणिपुर चक्र जस्पर, सूर्यकांत मणि। हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको मार्बल, माणिक, पन्ना, क्वार्ट्स, नीलम। और जो विशुद्धि चक्र है हमारा, उसको अनेक प्रकार के मार्बल। आज्ञा चक्र है, उसको मार्बल और क्रिस्टलाइज क्वार्ट्स वगैरह। और सहस्रार चक्र को क्वार्ट्स और सोना और गार्नेट। जो प्रतिमाएं बनती हैं वो एक प्रकार से ज्वालामुखी का लावा जब ठंडा होता है उससे जो पत्थर बनता है, अर्थात वो शुद्ध हो जाता है। आपके सामने जो प्रतिमाएं धातुओं की बनती हैं उनको प्रॉपर तरीके से गलाया जाता है। गलाने के बाद वो प्रतिमा बनती है, अर्थात वो अग्नि में प्रॉपर शुद्ध होती है। क्या संदेश देती है कि जब तक आप इसकी तरह तपेंगे नहीं तब तक आप शुद्ध नहीं हो सकते। तो प्रतिमाओं का ये विज्ञान, जिनालय व्यवस्थित हो, जिनालय के साथ साथ प्रतिमाएं व्यवस्थित हो। प्रतिमाएं व्यवस्थित होने के साथ में जब कोई व्यक्ति भगवान की पूजन करता है, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, आप किसी के घर मेहमान बन के जाते हैं तो आप क्या लेकर के जाते हैं? बात फल की नहीं है, आप उत्तम वस्तु को लेकर के जाते हैं। आज हमारा विरोध, हम किस चीज में उलझे हुए हैं, क्या करना है क्या करना है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हमारे जैसे आदरणीय पंडित साहब ने कहा, आसादर जी का जो प्रतिष्ठा ग्रंथ है या अन्य प्राचीन आचार्यों के जो ग्रंथ हैं, उन्होंने जो व्यवस्था पूजन विधि की, जो आदरणीय पंडित साहब बोल रहे थे, निसंग होए नाथ तेरे द्वार पे आया, वो जो व्यवस्था है, अगर आप उस विधि को पढ़ेंगे, पूजा मुख विधि क्या है? पूजा मुख विधि नहीं पता, सीधे सीधे आए, हाथ में चावल लिए, यहीं से चावल उठाए यहीं चढ़ा दिए। श्रावक जो है उत्तम द्रव्य लेकर के मंदिर में आता है, तो उत्तम द्रव्य में अकेला जल कैसे हो गया, अकेला चंदन कैसे हो गया, अकेला चावल कैसे हो गया? आप जब घर में फ्रूट्स खाते हैं, घर में जब अग्नि जलाते हैं, घर में जो सुगंध इस्तेमाल करते हैं, तब तो आपको हिंसा नहीं लगती, लेकिन मंदिर में आते हैं तो आपको इतनी हिंसा हो गई। सब उत्तमोत्तम द्रव्य श्रावक चढ़ाया करता है भगवान के चरणों में। आप पूजा मुख विधि पढ़ेंगे तो पूजा मुख विधि में भगवान की पूजन प्रारंभ करने से पूर्व अपने हाथ में पुष्प लेकर के अपने गोत्र आदि का स्मरण करके संकल्प किया जाता है कि भगवान मैं आपकी पूजन कर रहा हूँ।
पूजन का संकल्प किया जाता है। पूजा विधि में इरियापत प्रतिक्रमण किया जाता है। बताओ, इतने लोग बैठे हैं, कोई इरियापत प्रतिक्रमण करता है? आप चल के आए, मुनिराज लघु शंका के लिए जाते हैं, लौट के आके इरियापत प्रतिक्रमण करते हैं। हम जो चल के आए, हमें जो दोष लगे किसी ने किए नहीं, क्योंकि हमने पढ़े नहीं। आज हर एक व्यक्ति पूजाओं का अनुवाद हिंदी में चाहता है, वो कहता है कि नहीं। अभी पंडित साहब बोल रहे थे संस्कृत में, जब श्लोक जब संस्कृत के प्राकृत के श्लोक बोले जाते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। दानियों को देखना तो तीर्थों पर जाइए, संग मरमर पर खुदे हैं, नाम खुद पढ़ आइए। गोष्ठी करने और कराने वाले बहुत मिल जाएंगे। आज परंपरा में पूजन विधान की गोष्ठी को देखना हो तो बलबीर नगर के जैन मंदिर में ये ऐसे संत जिन्हें नमते उनका क्रंदन खो जाता है, जिनके चरणों में अंगारा आकर के चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती, चिंतन चिन्मय में तन्मय हो जाता है और वीतरागी संतों का बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। आज हम सब लोग आत्मा भगवान के पादमूल में बैठ करके और वीतरागी संत के सानिध्य में बैठ करके पूजन विधान के संदर्भ में विशेष चर्चा कर रहे हैं। मैं इस विषय से ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ। मैं अध्यात्मवादी व्यक्ति हूँ, अध्यात्म मेरा विषय रुचिकर है और अपने आप को पहचानने की कला में शास्त्रों के माध्यम से सीख रहा हूँ। इसलिए मेरे विचारों से आप लोग सहमत हों ये आवश्यक नहीं है। आपके विचार और मेरे विचारों में थोड़ी भिन्नता भी हो सकती है। हर व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वो अलग अलग होता है, पर स्यादवाद शैली के माध्यम से सभी के विचारों में समन्वय आसानी से किया जा सकता है। हम आपके विचारों से सहमत हो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है, पर आपके विचार किसी न किसी दृष्टिकोण को लेकर के होते हैं और हमारा विचार भी जो होगा, चिंतन होगा, वो भी किसी दृष्टिकोण को आगे रख करके ही होगा। इसलिए विचारों में भिन्नता होने पर भी हमारे आपस में किसी प्रकार के कोई मन में भेद नहीं होता है। भले मैं जलाभिषेक से ही अभिषेक करता हूँ और पंचामृत से अभिषेक न किया है न कभी करूँगा, इतनी पक्की धारणा है। फिर भी मैं पंचामृत अभिषेक करने वाले जो लोग उनसे होते हैं उनके प्रति किसी प्रकार का कोई वैर विरोध नहीं रखता हूँ। क्यों? क्योंकि जिनागम में दोनों प्रकार के विषय आते हैं। किन्हीं आचार्य ने जलाभिषेक का समर्थन विशेष रूप से किया और किन्हीं ने पंचामृत अभिषेक का। पुराणों में तो पंचामृत अभिषेक की चर्चा ही मुख्य है। परम विरोध कैसे करें दूसरी परंपरा का? और सदाशिवदास जी ने रत्तिकांत शाखाचार्य की टीका करके लिखा है कि जिनागम की परंपरा में जलाभिषेक का भी विधान है और पंचामृत का अभिषेक का विधान भी है और सचित्र पूजा का विधान भी है और अचित्र पूजा का विधान भी है। 8 द्रव्य से पूजा करने का विधान भी है और 1 द्रव्य से भी भगवान की पूजा करने का विधान है। तो किसी परंपरा का कोई विरोध ना करते हुए और किसी के प्रति किसी प्रकार की कसाई ना करते हुए सबके प्रति समभाव रखते हुए हमें अपने परिणामों की विशुद्धि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जितनी क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं परिणाम शुद्धि और अभिप्राय शुद्धि के प्रयोजन से होती है। 8 प्रकार की शुद्धि का विधान तो सबको मालूम है, सब विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पर 3 प्रकार की शुद्धि का विधान आपका पूजन के समय होना जरूरी है, विधान के समय होना जरूरी है। विशेष पूजा का नाम विधान कहलाता है। पूजा क्या है, पूजा किसकी होती है, पूजा क्यों की जाती है, पूजा कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, थाली की संरचना कैसे की जाती है, होने पर क्या बनाना चाहिए, इस पे बहुत चर्चा होती रहती है।
झाड़ी में क्या बनाना, जो दो कलश रखे उन्हें बनाना है, कुछ के नहीं बनाना है, स्थापना की विधि क्या होती है, शांति पाठ की विधि क्या होती है, विसर्जन की विधि क्या होती है। बहुत सारे विषय हैं जिन पर परस्पर में कोई ना कोई कहते हैं मतभेद भी है। सबकी एक राय नहीं है, सारे साधुओं की राय भी किसी विषय पर एक नहीं मिल सकती है, और सारे विद्वानों की राय भी कहते हैं पूजा पद्धति को लेकर के एक सी नहीं मिलेगी। 4 कोस पर कहते हैं पानी का स्वाद बदल जाता है, 8 कोस पे वाणी बदल जाती है। ऐसी पूजा की पद्धति भी सब जगह, उत्तर भारत में भी अनेक प्रकार से पूजा की पद्धति है। यहाँ पर पूजा और विधान की बात है। देखिए, आर्ष परंपरा समय के अनुसार बदलती रही है। आगम के प्रणेता तो वीतरागी ही हैं, लेकिन आजकल जैनागम पंथी और जैनागम के प्रवर्तनकर्ता बहुत सारे पैदा होते जा रहे हैं। लेकिन हम किसी को भी माने, जैन आगम का जो प्रवर्तन करने वाले वीतराग भगवान ही हैं, और वो थे, हैं और रहेंगे। इसलिए आर्ष परंपरा मतलब जिन परंपरा, जिन भगवान के द्वारा उद्बोधन किया हुआ जो धर्म है, उस धर्म के अनुरूप हमें अपने क्रियाकलापों को करना, इसका नाम है आर्ष परंपरा। द्रव्य क्षेत्र काल के हिसाब से कुछ परंपराएं पृथक पृथक हो सकती हैं, इस बात को मैं मानता हूं, और हर क्रिया को करना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से भावों की प्रधानता क्रिया में आवश्यक है। एक होती है द्रव्य पूजा, एक होती है भाव पूजा। द्रव्य पूजा इस थाली से उस थाली में सामग्री चढ़ाने को कहते हैं। जय जय नाथ परम गुरु होय, लड़का मांगी लड़की होय, है, और पूरी पूजा हो गई। बाद में क्या हुआ? गिलास तोड़ा 12 आना, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह गया। इसलिए प्रभु आराधना के लिए भावों की प्राथमिकता है। चाहे तुम भाव से 9 बार नमो पार्वती पढ़ लो। भैया ने कहा, अभी अशोक जी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, अरे भूमिका सब तो बनी नहीं है यार, अभी भूमिका कहाँ बनी भैया। चलो ठीक है, हमें तो एक ही बात कहना चाहूंगा लास्ट आधे मिनट में। क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्यामल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरहंत अवस्था है। ठीक है ना? इसमें कोई गलती बात तो नहीं कही हमने। एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को केवल ज्ञान प्राप्त करने में 1000 साल लगे, और उन्हीं के बेटे को केवल ज्ञान प्राप्त करने में अंतर्मुहूर्त लगा। ये भावों के परिणामों की शुद्धता है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि जिस करनी से हम बने महावीर भगवान, वैसी करनी तुम करो, हम तुम एक समान। और चाहे समझो छिनक में, चाहे जन्म अनंत, जब समझो तब प्रकट है निज घट में भगवंत। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, बोले वीतराग भगवान श्री रामचंद्र की, बोले आचार्य श्री सुसागर जी महाराज की, बोले उपाध्याय, बोले परम पूज्य हनुमान सागर जी महाराज की। उपाध्याय कहने वाला ना महाराज जी के नाम बता रही है। अगर आज विद्वान का समूह आपको उपाध्याय पद प्रदान करने का इच्छुक हो, तो मैं विद्युत महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते परम पूज्य हनुमान सागर महाराज जी को उपाध्याय की पदवी से सुशोभित करने की अनुशंसा करता हूँ। आप सभी विद्वान ताली बजाकर स्वागत करें। बोलो महावीर भगवान की जय। जिसने आत्मा के स्वरूप को जान लिया, वो आत्मा में ही रहता है, आत्मा से बाहर नहीं आता। लेकिन यहाँ बात चल रही है पूजन पद्धति की, पूजन विधान की, आर्ष परंपरा।
परंपरा क्या है, तो मैं सीधी सीधी एक शब्द में बात कहता हूं, देवादिदेव इस युग में आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान, और महावीर भगवान के बाद जितने भी आचार्य परमेष्ठी हुए हैं और आज तक हैं, और उनमें जो पूर्वाचारानुक्रमेण जो सिद्धांत चल रहा है उसके अनुसार जो विधि चल रही है उसी का नाम आर्ष परंपरा है। पूजन कोई इस धरती की कृत्रिम परंपरा का नाम नहीं है। पूजन अनादि अनंत शाश्वत परंपरा का नाम है। जब जब हम पंचमेरुओं की पूजा करते हैं, अष्टानिका की पूजन करते हैं, वहां पे अष्टद्रव्य के साथ देवता लोग भगवान की पूजन आराधना करते हैं। रावण ने भी भगवान की आराधना की है, पूजन की है, उसका शास्त्र प्रमाण है। भरत चक्रवर्ती ने भी जिनेंद्र भगवान की पूजन की है, उसके भी शास्त्र में प्रमाण है। इसलिए हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि पूजन कोई वर्तमान की आधुनिक व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे विद्वानों की संगति बढ़ी, इसके ऊपर ध्यान आकर्षण गया, तो सभी ने अपने अपने विचार वहां पर पुट किए। पुरानी जितनी भी पूजा महाराष्ट्री हम देखते हैं, वहां पर जैसे चाहे भक्तांबर स्टोर जो हमारे जिनसन भट्टारक जी ने लिखा है, उन्होंने भी पूजन में कहीं किसी प्रकार से क्षुधारोग विनाशनं नैवेद्यम निर्वापति ऐसा कुछ नहीं लिखा, केवल सीधा सीधा कहा अक्षतां निर्वपामिते स्वाहा, चंदनम निर्वपामिते स्वाहा। अब जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे इसमें नई नई चीजें जुड़ती चली गई। अब जो आपको अच्छा लगता है लगे ना लगे, लेकिन एक बात सीधी सीधी हम आपको दो शब्दों में कह देना चाहते हैं, भव सूखता भी है और भव से पार भी होते हैं। भाव को सुखाया भी जाता है और भाव को संसार को सुखाना है और संसार से पार होना है। तो पार होने की विधि वो है जो पार्षद भगवान जी ने समय शिखर जी पर जाकर के धारण की थी। और जितने भी श्रावक पद्धति में जो जीव हैं, जो देव सास गुरु के 60 आवश्यक का पालन करते हैं, वो सब एक ना एक क्रिया से अपने भाव को सुखा रहे हैं। पूजन पद्धति से संसार क्षीण होता है, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन है। आगे चर्चा करते हैं कि पूजन में सबसे बड़ी विधि है कि हम पूजन कैसे करें, उसके बारे में भी सब कुछ लिखा है। भाव की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि भाव अलग चीज है, और मैं कितना भी कुछ कर लूं, कितनी भी तत्व ज्ञान की चर्चा कर लूं, लेकिन एक पंचम पुरस्कार व्यक्ति की विशुद्धि के बराबर तो नहीं जा सकता। ये पक्की बात है। अगर ये सब कुछ होता तो मेरे तीर्थंकर क्यों ये सब कुछ छोड़ के आगे जाते। लेकिन गृहस्थ की बात है तो गृहस्थ के लिए तो एक ही आधार है, जिन पूजा। श्रावक के 60 आवश्यक लिखे हैं, 60 आवश्यक में देव पूजा है सबसे पहले। आपको सुबह से उठना है, शुद्ध वस्त्र पहनने हैं, स्नान करना है, स्नान करने के बाद अपने उस आराध्य के पास आना है जिससे तुम्हारी सुबह होती है, जिससे तुम्हारी शाम होती है। उसके पास आकर के आपके पास जो है, आपके पास सहज भाव से जितनी सामग्री है, उस सामग्री से आप जितनी पूजन करना चाहे करिए। किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि 1 पूजा करनी है, 2 पूजा करनी है, 4 पूजा करनी है, 8 पूजा करनी है, कहीं नहीं लिखा। आपके पास जितना समय है आप उतनी पूजन कीजिए, लेकिन आप जितना करते हैं उतना ही बहुत है, ऐसा सपने में कभी नहीं सोचिएगा। शास्त्र कहते हैं कुछ चीजों में संतुष्ट होना चाहिए, कुछ चीजों में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। गुरु के वचन मिल रहे हैं, सुनते रहो, अगाध है। और गुरु कहे 2 घंटे हो गए, गुरु अभी आपने तो अभी शुरू किए हैं, 2 घंटे कहाँ हुए? क्यों? संसार अनंत था तो मैंने अनंत की चिंता नहीं की। अब जब मुझे जिनवाणी का सहयोग मिल रहा है, पूजन करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो इस पूजन विधान में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो। विधान प्रारंभ होता नहीं, उसके पहले आप पंडित जी से पूछते हो विधान कब खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा विद्वान वो ही है, 2 घंटे की पूजा है नहीं, ऐसा मत बोले। जिनेंद्र भगवान की पूजन तो 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 1008। अरे हक चलता और हम वज्रसर नाराज सैनन वाले होते तो 2.5 दीप के बराबर का नक्शा बना करके जिनेंद्र भगवान की आराधना करते, तो भी गुण खत्म नहीं होते भगवान में। शास्त्र में सब कुछ लिखा है, बस इतना याद रखो, हर साधु की बात सुननी है। पूजन पद्धति हमारी अनमोल है। हम श्रावकों की पहचान ही पूजन पद्धति है। पूजन से ही हमारी शुरू है और पूजन से ही हमारा अंत है। तो ये आर्ष परंपरा का अर्थ केवल मूल परंपरा लेकर के चलना है, और मूल परंपरा में पूजन का विधान स्पष्ट रूप से है। आप वसुनंदी श्रावकाचार्य पर में पढ़िए,
वहां पे आपको मिलेगा। सचित्त पूजा का अर्थ लिखा हुआ है महाराज श्री, साक्षात समूसरण में जो जिनेंद्र भगवान विराजमान है चित्त के साथ, ऐसे जिनेंद्र भगवान की आराधना कर लो, सचित्त पूजा हो गई। मंदिर में बैठी हुई जिन प्रतिमाएं मेरे लिए अचित्त पूजा हो गई। तो अगर मैं देखूं तो ये जल चंदन अक्षत जो व्यवस्था है वो प्राकृतिक, हमारे हम लोग कृषि प्रधान है। सबसे पहले आप इसमें झगड़ा मत करिए कि दूध चढ़ाने वाला, ये सब अभिषेक की विधाएं हैं, आप भटक जाएंगे और ज्यादा भाव के चक्कर में भी मत रहिएगा। बिना क्रिया के अगर भाव बनते होते तो आप ऐसा करिए, घर में रसोई बनाना बंद कर दीजिए। एक मिनट, भाव में क्रिया का एक उपयोग होता है, क्रियाएं भाव बनती हैं। आप दूल्हा दुल्हन बनते हो, आप दूल्हा की दुल्हन की तरह शादी में सच के भी जाते हो, लेकिन आप दूल्हा दुल्हन नहीं कहलाते, दूल्हा दुल्हन तो वो ही कहलाएंगे। उसी प्रकार से क्रिया में अगर विद्वान है, अब विद्वान महाराज से अगर वास्तव में हमारे जय कुमार जी हैं, हमने कभी इनको पैंट शर्ट में नहीं देखा, तो विद्वान अगर अपनी ड्रेस में रहता है ना तो एक अलग लुक आता है, और महाराज श्री अपनी दिगंबरत्व में रहते हैं, अलग लुक आता है। तो उसी प्रकार से क्रियाओं में भाव जब ही जागृत होते हैं जब क्रियाएं प्रमाणित हो, बहुत सुंदर क्रियाएं हो। तो मेरा समय पूरा हो गया, बस पूजन विधान एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। महाराज जी, मेरा एक अनुरोध है सभी से, मैंने कई बार देखा है कई मुनि महाराज आचार्य जबरदस्ती कर जाते हैं। नहीं, मेरे साथ एक घटना हुई, उपाध्याय श्री, मेरे साथ एक घटना हुई, इसलिए मुझे थोड़ा सा आकर्षित करना पड़ रहा है। मैं धारूहेड़ा गया, वहां 3 दिन का विधान था। महिलाएं वही चौका लगाने वाली और वही हार देने वाली। महाराज जी बोले, आप अभिषेक नहीं कर सकती तो हमें आहार भी मत दो। महिलाओं ने ठोक के कह दिया कि नहीं, हम अभिषेक नहीं करेंगे, ये आपकी मर्जी, आप हार लो या मत दो। तो ऐसी जिद्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए कहीं भी। ऐसे ही हमारे एक विद्वान ने मेरे सामने ही कचनेर में हम लोग अभिषेक करके आए, उसके बाद उन्होंने अपना अभिषेक का अभिप्राय रखा और वहां जबरदस्ती करने लगे सारी महिलाओं से कि आपको अभिषेक करना है। महिलाएं मना कर रही हैं कि कोई औचित्य नहीं बनता। मेरी बात समझते हो ना आप लोग? तो किसी से किसी बात की जबरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। मैं जब आगरा रहता था, जय कुमार जी, जब मेरे को या तो शर्मा सागर जी के पास से दस्तरक्षण वगैरह के लिए बुलाते थे या ज्ञानवती माता जी के पास से, तो एक बार मेरे को ज्ञानवती माता जी के पास से भाई जी ने भेजा गिरिडीह, और गिरिडीह की मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहा हूं। वहां जो विद्वान थे, शायद आपको मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा है, काफी समय हो गया, करीबन 20 साल के समथिंग हो गए। तो वहां जो विद्वान थे उनकी ही उस मंदिर में चलती थी। इस बात को मैं आकर्षण क्यों करना चाह रहा हूं आप सब लोगों को, मेरी बात पर ध्यान देना। और वो बीजपंथी आमना से पूजा करते थे, और सबसे पहले मेरी उन्हीं से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हम दशलक्षण पुरानी वाली पूजन से करते हैं। मैंने कहा स्वस्ति भूषण माता जी की मैं पुस्तक लेके आया हूँ। बोले पंडित जी आपकी बात इससे ही कराएंगे। मैं सुबह की बात बता रहा हूँ, सुबह उन्होंने अभिषेक किया और वो अपने हिसाब से अभिषेक तो हम जल से करा रहे थे, मैं जो क्रियाएं करा रहा हूँ, वो अपनी पूरी थाली सजा के बैठते थे। इधर अष्ट द्रव्य वाले बैठे हैं, इधर अष्ट द्रव्य वाले बैठे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, ना किसी से वो कोई जबरदस्ती करते थे। मेरा कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जहां जैसी परंपरा है, जिस मंदिर की जो परंपरा है, उस परंपरा को हमें नहीं तोड़ना चाहिए और उसी परंपरा के अनुसार उस कार्य को करते रहना चाहिए। मुफ्त पूजन के बारे में हम सभी चर्चाएं कर रहे हैं। एक जगह हमने पढ़ा था और वो मैं लेकर के भी आया हूं कि पूजारणार्चा यजनम च यज्ञ इतिहास परिसेवनम च महाकृतु कल्प उपासनेति प्रवृत्त्याख्या जिन पूजनस्य। चाहे हम पूजा कहें, चाहे हम अरहना कहें,
चाहे हम यज्ञ कहें, चाहे हम इज्जा कहें, सपर्या कहें, आदि आदि अनेक इसके पर्यायवाची नाम हैं। मुख्य रूप से जिनेंद्र भगवान के गुणों की आराधना करना, अर्चना करना, ये पूजन है। ये हमने प्रतिष्ठा पराग में पढ़ा था। हाँ, महापुराण का है और प्रतिष्ठा पराग में ये लिखा गया है। और पूजन हम जो करते हैं, तो एक जगह हमने पढ़ा था कि पूजन क्यों करना। तो जो निधत्ती और निकाचित कर्म बंधते हैं, उन्हें निधत्ती और निकाचित कर्मों की निर्जरा के लिए भी हम पूजन करते हैं। आचार्यों ने लिखा, उनका निर्जरा नहीं होती, उनका उत्कर्षण आकर्षण हो सकता है। एक मिनट में अपनी पूरी बात करूं। निधत्ती और निकाचित कर्म जो होते हैं, उन कर्मों की निर्जरा के लिए भी हमें ये पूजन करना चाहिए। मुख्य रूप से श्रावकों के लिए कहा गया दानम पूजाम सावय धर्मो। जो श्रावक के धर्म है, ये दान और पूजा दो प्रकार से बताए गए हैं। तो कर्मों की निर्जरा में भी, और इसका हम इसका जो फल है, इसके फल के बारे में भी चर्चा करें तो धन, बल, यश, जो भी लौकिक चीजें हैं, ये जिनेंद्र भगवान की पूजन से प्राप्त हुआ करती हैं। जो लौकिक कहें या उसको जो ये चीजें प्राप्त होती हैं, ये सभी जिनेंद्र भगवान की पूजन से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए भी एक एक द्रव्य का अपना अपना महत्व है। कहीं कहीं पर इनकी भी व्याख्या की गई है कि जो चीज हम चढ़ा रहे हैं वो भी उत्तम से उत्तम हो। मैं वहां पर एक बात और रखना चाहूंगा कि अर्थहीनाच कर्तारम मंत्रहीनाच ऋतुध्वजम श्रियम लक्षणहीना तू न प्रतिष्ठा समो रिपु। ये पंक्ति है और हम सभी विद्वान हैं, हमें इस चीज का ध्यान करना चाहिए क्योंकि करती है द्रव्यहीन, ठीक है। दूसरा, मंत्रहीन प्रतिष्ठा आचार्य का नाश करती है। आज हम देखें बहुत सारे विद्वान ऐसे परेशान रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं। मैं मंदिर में यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं इस चीज को चर्चा कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि हम बहुत सारी बातों को यजमान को नहीं समझा पाती। और उन्होंने कहा कि पंडित जी 2100 का लिफाफा है, 3100 ले लेना, लेकिन अब जल्दी कर दो। तो हम 3100 की लालच में उसका वो सारा काम करके आ जाते हैं। हमें ये चीज समझानी पड़ेगी, तभी हम कुछ काम कर सकते हैं। जब तक उनके समझ में नहीं आएगा तब तक उनको तो जल्दी जाना है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। तो द्रव्यहीन प्रतिष्ठा यजमान का, मंत्रहीन प्रतिष्ठा आचार्य का, और लक्षणहीन प्रतिष्ठा लक्ष्मी का विनाश करती है। इसलिए इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए भी हमें अपनी बात को पूरा रखना चाहिए और उनको समझाना चाहिए। किसी चीज को हम ठीक है समय के अनुसार करते हैं, लेकिन इन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। पूजन का यही तात्पर्य है कि हम सभी उन कर्मों की निर्जरा को महत्व देते हुए कर्मों की निर्जरा करें और उस पूजन के फल को समझते हुए ये स्वीकार कर सकते हैं। एक एक जो अष्टमंगल द्रव्य इत्यादि का भी हमने कहीं पढ़ा है, उसमें भी बताया गया है कि एक एक जो द्रव्य चढ़ाते हैं, चाहे छत्र हो चाहे चमर हो, इनका भी विशेष फल है। एक छत्र का मैं बता देता हूं कि जब हम छत्रसाल के बारे में पढ़ते हैं तो छत्रसाल के बारे में बुंदेलखंड के राजा हुए हैं। छत्रसाल ने जब उनका राज्य छीन लिया गया तो उन्होंने कुंडलपुर के बड़े बाबा के मस्तक पर जब छत्र चढ़ाया तो उनका वो राज्य भी उनको वापस मिला, उनको प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का कुछ ना कुछ अर्थ है, हम वहां तक नहीं जा पा रहे हैं, उस अर्थ की गहराई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हम उसको वहीं संकुचित रूप में छोड़ देते हैं। जिनवाणी की बात को अपन को मानना है। तो अभी 3 कंपोनेंट है। पूज्य तो बता ही दिया, वीतरागी देव हमारे द्वारा पूज्य है, इसमें तो किसी को कोई। एक होता है पूजक, तो जो श्रावक है उसका कर्तव्य है आवश्यक कर्तव्य में पूजा करना। अब रही पूजा की सामग्री और विधि, तो विधि तो ये हम अलग अलग कर लेते हैं, लेकिन जैसा हमारे संयोजक महोदय ने बताया था
भावों का ही विशेष महत्व है। जो शुभाशुभ कर्मों का बंध होता है वो भाव ही है, और हम भावों को लगाने के लिए ही ये द्रव्य पूजा करते हैं, ताकि उतने समय हमारे भाव लगे रहे। प्रयोजन भावों को लगाना है। समस्त मुनि संघ की जय। मुझे बहुत खुशी है कि इतने विद्वान, क्योंकि जब गृहस्थ अवस्था में था तो स्कूल आदि में भी नहीं पढ़ा, पढ़ने का ऐसा ही रहा, लेकिन आज जो भी कुछ है और बहुत ज़्यादा ग्रंथों का भी अध्ययन नहीं, और जो किया भी है इधर पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। हो सकता है हमारे ज्ञानमंडी कर्म का जो है, क्योंकि बचपन में भाई बहन आदि पढ़ते थे, हम लाइट बंद कर देते थे, टीवी की आवाज़ तेज कर देते थे, तो ज्ञानमंडी कर्म का बंद हुआ, तो इस वजह से ज्ञान। लेकिन आज जो भी कुछ है सब गुरुओं की देन है, और जिसमें विशेष करके पूज्य गढ़नी आरिका श्यामबादमती माता जी जो कुछ दिया है उन्होंने हमारे, कि मैं तो एक लाइन पढ़ता था हिंदी की 10 गलती पढ़ता था। अक्षरों से पहचान यदि किसी ने कराई तो वो मुझे माता जी ने कराई। सब माता जी की देन है। पूज्य गुरुदेव भरत सागर जी महाराज, पूज्य गुरुदेव अमित सागर जी महाराज, पूज्य गुरुदेव आचार्य सागर जी महाराज, ये सब। और ये सभा जो है पहली बार, ये तो अभी हमने एक विषय कुछ नहीं, बस मात्र जो है पूजन पद्धति पे, क्योंकि मेरे को ये था कि कोई आएगा या नहीं आएगा, मेरी पहचान नहीं है, मैं छोटा सा एक साधु हूँ और इतना वो भी नहीं, प्रभावक भी नहीं। तो मैंने कहा कि तो बस ऐसी बात हुई दीपक जी से, और फिर यहाँ पर आए तो यहाँ वो मिल गए अपने गुरु जी, तो फिर इन्होंने कहा कि चलो कोई प्रयास करते हैं। पर आप सभी आए, मुझे बहुत खुशी है। ये हमने आप लोगों को इसीलिए, मुझे कुछ सीखना है। मैं कहीं भी कोई भी चीज देखता हूँ सीखता हूँ, कहाँ पर है, क्या है, कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं। जब हमने कल ये सभा चालू की थी, हमने कहा था कि अपन कोई भी चीज न 13 पंक्ति से, न 20 पंक्ति से, न सोनगढ़ से आदि पंथ पंथ से नहीं, शास्त्रों में कहां पर क्या वर्णन आया है, कहां क्या चल रहा है वो नहीं, कहां पर कौन कौन सी विधि आई है, हमारी क्या विधि रही है। क्योंकि कई बार हम लोग जो है जैसे बात करते, आगम से बात कर रहे हैं, आज से परंपरा से बात कर रहे हैं, कहीं हमने कह दिया कि वैदिक परंपरा से आई है। जब कोई ये बात करता है तो बहुत पीड़ा होती है कि यानी इसके मतलब क्या हो गया कि हमारे आचार्य चोर हैं क्या, जो कहीं से उन्होंने चुराया है और उसको अपना कह रहे हैं। तो वो सप्त महाव्रत कहां है उनका। और जैनों ने कभी जो है किसी से कुछ लिया नहीं है, देना सीखा है, लेने की तो बात ही नहीं है। अब पूजा पद्धति की यदि कहीं बात करो तो आज भारतवर्ष में कितने धर्म चल रहे हैं, कितने धर्म चल रहे हैं। चाहे अभिषेक विधि हो, पूजा पाठ विधि हो, आप देख लो किसी में कुछ नहीं है। मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मंदिरों में जाओ, जितनी विधि जैनों में है और उनको देख देख कर जो है करने लगे। आप देखिए कि जितना भी जो है सनातन धर्म कौन सा धर्म है, प्राचीन धर्म कौन सा धर्म है, तो शुरुआत तो यहां से। अब आप किसी को नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि हुए हैं, वो सब यहां हुए हैं। अब कोई जो है बलभद्र को पूज रहा है, कोई रुद्र को पूज रहा है, कोई नारायण को पूज रहा है, कोई कामदेव को पूज रहा है, देवी देवता भगवान मान के पूज रहा है।
है तो सब कुछ यहाँ, फिर हम ये सब क्यों कहें कि हमने कहीं से लिया है? ये पर कोई चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है, हमने देखी नहीं, हम क्षेत्र पद्धति में पड़े रहे हैं, तो हो सकता है। मैं जब चिंतन विचार करता हूं कि जब मुगल शासन, अंग्रेज शासन रहा होगा, तब पूजा पाठ करने कैसे गए होंगे? जब अभी हमारा स्वतंत्र है, तब आए दिन हमें देखने को मिल रहा है कहीं हमारे मंदिर में तोड़ा फोड़ी हो रही, कहीं मुनियों को रोक दिया, कहीं कुछ कर दिया, वो कर दिया। तो उस समय क्या स्थिति रहती होगी? क्या लेके जाते होंगे? कुछ लेके भी जाते होंगे कि नहीं होंगे? घर में कुछ खाने को होता होगा भी कि दुकानें बंद हुए, कब कोई बाहर निकला गर्दन काट दी। करो तुम कहां करोगे? क्या जो मिल गया सो चढ़ा के आगे, भाई खाली हाथ भगवान के सामने नहीं जाना। आप देखिए किसी भी धर्म में अष्टद्रव्य से पूजा होती क्या? कहीं भी है नहीं। जो यहां नाम दिए अपने यहां किसी धर्म में है क्या? तो ऐसा नहीं, हमारे आचार्य ने वर्णन किया है। ये है कि हमने देखने द्रव्यचित काल से हमें देखने में नहीं आया, बल्कि अलग बात है। तो अपन इसी को क्रम क्रम से करेंगे। हर महीना अपन एक विद्युत संगोष्ठी करेंगे और एक एक विषय पे करेंगे, बहुत व्यवस्थित रूप से। और समाज को कुछ नई चीज जो हमारी सोच आती है, निगेटिव आती सोच है, उनको बाहर निकाल के कचड़े के डिब्बे में मिठाई का डिब्बा डालोगे, वो भी कचड़ा ही होगा। हमें अच्छी चीजें आचार्यों ने कहा, क्या कहा है, अपने विचार रखो, कोई मना नहीं है, पर ऐसे विचार मत रखो जिन विचारों पर विचार करना पड़े और उन विचारों के आगे लाचार होना पड़े। अब होता क्या है, कोई किसी का इष्ट है, यदि हनुमान सागर किसी के इष्ट है, इष्ट व्यक्ति की दुष्ट बात भी इष्ट लगती है, और यदि दुष्ट है तो उसकी इष्ट बात भी दुष्ट लगती है। जैसे ये मान लीजिए कि एक महिला अपनी बेटी से कुछ कहती है, तो बेटी को वो मां की बात अच्छी लगती है, लगती कि नहीं लगती? और बुरी बात भी अच्छी लगती है। और वही सास यदि अच्छी बात भी कहती है तो बहू को बुरी लगती है। इसीलिए जो है, और हमने बचपन से क्या देखा, हमारी परंपरा क्या क्षेत्र की रही है। आज चाहे उत्तर भारत हो, मध्य भारत हो, दक्षिण भारत हो, आदि पुराण एक ही है, समय सार एक ही है, ग्रंथ में तो कोई भेद नहीं है। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि क्या नाम है कि वहां की परंपरा, यहां की परंपरा? हमारी आगम परंपरा तो एक है। अब मंदिरों की परंपरा जो है, कोई 40 साल 20 साल पहले मंदिर बना है, तो क्या वो मंदिर की परंपरा हो गई? वो मान्य हुई। और वो श्रावक आज यहां रह रहा है, कल कहीं और पहुंचेगा। मैंने तो ये देखा कि जैसे इधर तो क्या भगोड़े साइड, भगोड़े जैसे कहते हैं, भगोड़े लेकर क्यों? स्थिति देखिए, दिल्ली एक ऐसी रही है जहां कभी किसी राजाओं ने आक्रमण कर दिया, पहले गांव में रहते थे, दूसरी जगह पहुंच गए। अब दिल्ली बसी, दिल्ली में लोग आ गए, पहले गुलाब बाटी करे, पैसा हो गया यमुना बिहार आ गए, यमुना बिहार से बलबीर नगर आ गए, और पैसा हुआ कृष्णनगर पहुंच गए, कृष्णनगर से ऋषभ बिहार पहुंच गए। अब तुम परंपरा करोगी कहां की? हर मंदिर में अलग सिस्टम चल रहा है। इसलिए मूल रूप से हमें आगम की बात तो बताना चाहिए, करो नहीं करो कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी तो होना चाहिए कि वास्तविक ये है, वास्तविक तो पता होना चाहिए कि वास्तव में क्या होना चाहिए। हमारा अपना अलग, हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या विचार हैं,
जैसे एक भाव बहुत जैनों में कहते हैं कि जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, ऐसा नहीं है। जो भाव कहता है वो एकांतवादी है, जो द्रव्य कहता है वो एकांतवादी है। जैन धर्म बिना द्रव्य और बिना भाव के स्वीकार नहीं करता है, दोनों ही चाहिए। जैसे कि कहा कि अभी आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान जो है 1 साल लग गई, 1000 साल, और भरत चक्रवर्ती को 48 मिनट हो गए। लेकिन जो है जब तक वो द्रव्य से मुनि नहीं बने तब तक केवल ज्ञान भी नहीं होगा। बिना द्रव्य के भाव नहीं बनते हैं। अब हम भाव की बात करें, जैसे आपके पास सोना नहीं है और मार्केट में सोने के भाव खूब हैं, तो बताइए कि उस भाव की क्या वैल्यू है? और हमारे पास सोना है, मार्केट में सोने के भाव नहीं है, तो उस द्रव्य की क्या वैल्यू? लेकिन जब भी भाव बनेंगे वो द्रव्य पूर्वक ही बनेंगे, क्योंकि एक जो सामग्री है उस सामग्री पे हमारे भाव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों आचार्य ने ये व्यवस्था बनाई। अब हम कहें कि क्या नाम है, 7वीं शताब्दी, ये शताब्दी, वो शताब्दी में भाई जरूरत ही नहीं थी, हमारा क्रम से ज्ञान चल रहा था। बच्चे से कहा जा बेटा पूजा करके आ जा, चला गया। अब आचार्य ने देखा कि अब ये सुनने वाला नहीं है, अब कहेंगे तो सुनेगा नहीं, इसीलिए लिख के दो बेटा, ये लिखा है। तो हम लोगों ने लिखा हुआ स्वीकार कर लिया। समय चलता हुआ अब लिखा हुआ भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब हम कितने दिखा रहे कि ये लिखा है आचार्य ने, अब हम वो भी स्वीकार नहीं कर रहे। आने वाला समय वो पता नहीं और क्या होगा। इसलिए अपने आचार्यों को हम थोड़ा सा प्रयास करें। सब कुछ लिखा है ग्रंथों में, हमारे अंदर से जो है पंथ विमोह छूट जाए तो हमें सत्यता सब कुछ दिखाई देगी। और जहां पंथ के साथ हम पढ़ेंगे, जब हम कोई पढ़ते हैं 13पंथी यदि ग्रंथ को पढ़ता है तो जहां आ गया बादाम छुआरे जल से अभिषेक, वहां करता है अंडरलाइन है, बाकी की सारी अंडरग्राउंड। और जहां 20पंथी पढ़ेगा फल फूल आदि, उसको अंडरलाइन, बाकी की सारी, यानी बाकी की जरूरत नहीं है। यानी हम ग्रंथों में से छांटा छूटी कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? 20पंथी मिल गया तो उसको सुनाऊंगा, वो प्रभावित हो जाएगा तो हमें बुलाएगा, चाहे विद्वान हो चाहे महाराज हो। हम छांटा छूटी, हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी जैसी है वैसी बताने का प्रयास करना चाहिए, जिसके कारण आज हम आपस में इतने विवादित हो रहे हैं कि लोग, हम कह रहे हैं कि क्या मंदिर में देवी देवता आदि जो है इनको नहीं, ये देवी देवता पूज्य के वो नहीं है। अरे यह मंदिर तक तो आ जाए, वो जा कहीं दूसरी जगह रहा है। किन किन को पूज रहा है ऐसा बता दो, एक दिगंबर जैन घर जो बताओ जिसके घर में किन देवी देवताओं के वो नहीं लगे हो। आप लोग किसी के घर जाते हैं, आप लोग विधान कराने जो है मंदिर तक आ जाते हैं। जितने घरों में हम जाते हैं उतने घरों में शायद तो आप नहीं जाते होंगे। आर करने तो घरों में जाते हैं, और देख लो घरों की स्थितियां, कहां का किसको मान रहे हैं। हमें तो ये बताना है कि कौन जो विद्वान है वो जानता है कौन पूज्य है और कौन सम्माननीय है।
जो पूज्यता है उसकी पूज्यता करो, जो सम्माननीय है उसे को यथायोग सम्मान दो। लेकिन किसी की निंदा आदि जब हमारे अंदर ही गलत विचार होंगे तो हमारे परिणामों में विशुद्धि क्या आएगी? मार्ग से हम जो है दूसरे नहीं भटक रहे, खुद भटक रहे हैं। हम ही नहीं निर्णय कर पा रहे। एक बार कहीं पर मैं गया, अब वो कह रहे इस देवी को मत मानो, देवी को मत मानो। मैंने कहा किस चक्कर में पड़े हो? वीतरागता की अपने भगवान के बारे में बताओ। जितना जो मानता होगा उतना नाम वो नहीं ले रहा, तुम क्यों ले रहे? जब भी है वीतरागता के बारे में बताना चाहिए। मैं पाठशाला बच्चों की लगाता हूं, मैं बच्चों से जो है कभी नहीं वो करता किसी देवी देवता आदि। अपने भगवान कैसे हैं? वीतरागी। अब तुम कहो भगवान बच्चों को वीतरागी, वीतरागी जाने बच्चे क्या है? वीतरागी किसे कहते हैं? तो बच्चों को बच्चों की भाषा में कहता हूं कि हमारे भगवान पे शस्त्र है, लाठी है, डंडा है, बंदूक है, त्रिशूल है। तो जिनके पास क्या नहीं है? शस्त्र नहीं है। और जो कहे कुर्ता पजामा पहनते, पैंट शर्ट पहनते, धोती दुपट्टा पहनते, तो जिनके पास वस्त्र नहीं है बस वही हमारे भगवान है। जो शस्त्र और वस्त्र से रहित हैं वो हमारे भगवान हैं, और जहां शस्त्र और वस्त्र वाले मिले वो हमारे हैं। हमें वीतरागता के बारे में बताना चाहिए। जो मूल विधि है अपन करेंगे, क्या नाम है, एक एक विषय पे एक एक जो है चर्चा करेंगे। और जैसे जय कुमार पंडित जी, जब भी मैं कुंद भारती रुकता हूं तो वहां पर बुलाता हूं, स्वाध्याय करता हूं। मेरे को जब भी कोई विद्वान मिलता है मैं तो चर्चा करता हूं, क्योंकि सीखना है। जैन धर्म यथा है, कहां कहां किनसे। और इन्होंने तो आचार्य धीशभूषण जी महाराज, आचार्य विद्यार्थी महाराज के सानिध्य में रह, कितने साधुओं के सानिध्य में जा जाकर मैं भी जो है, मेरे पास वैसे नहीं, मैं तो माता जी के पास रह के माता जी ने जो मुझे बताया, गुरुओं के अनुभव दिए, और फिर मैं उनके चिंतन करता। तो एक एक चीज पे करेंगे। जैसे पंडित जी ने शुरू में मंगलाचरण किया, एक उच्चारण कितना, मैं चाहता हूं हमारे विद्वानों का जो है ऐसा उच्चारण होना चाहिए कि जो सुनते ही वो पढ़ते क्या, शुरू में ऐसे निपटाते हैं। जैसे कौन से भैया को पंडित जी कह रहे थे कि टाइम का क्या नाम जो है, ध्यान रखना कि जो भक्त देखता है वो भक्त नहीं होता है, और जो भक्त होता है वो कभी भक्त नहीं देखता। आप अपनी क्रियाओं को करो कि ये टाइम लगेगा। धर्म छुट्टी वाले दिन नहीं कर, मैं जितने भी काम करता हूं वर्किंग डे में करता हूं। ये भी सभापति ने वर्किंग डे में रखी है, क्योंकि धर्म छुट्टी वाले दिन नहीं किया जाता, कर्मों से छूटने के लिए किया जाता है। तो बहुत अच्छी। और आप सबसे जो है जैसे आस्य परंपरा और आगम परंपरा, जैसे कभी कोई आगम परंपरा कहता था, कोई आस्य परंपरा कहता था, आप सबसे जो है इसकी कि जो भगवान आदिनाथ से लेकर और भगवान महावीर और जो ऋषि मुनि के द्वारा हमें जो आज प्राप्त हो रही है, यानी क्रम से चली आ रही है, वो ही हमारी आस्य परंपरा है। और वो हमें कैसे भी करके सुरक्षित करनी है, क्योंकि आने वाले समय में जो बच्चे आदि जो हैं धर्म से दूर, स्थिति परिस्थितियां ऐसी होती जा रही हैं कि आज मंदिरों में जितने भगवान होते हैं उतने लोग जो है अभिषेक पूजा करने वाले नहीं होते हैं। कि जैसे यहां कहते हैं कि 900 घर हैं, तो 900 घर में एक घर में 4 आदमी है, 9 चौके 36, 4000 की समाज यदि है, तो सुबह से शाम तक दर्शन करने वालों की संख्या 400।
अब सोच लीजिए कितने परसेंट हो गया, तो हमारा धर्म कहाँ सुरक्षित रहेगा। ऐसी चीजें हमारे जो है ना, कैसे धर्म को सुरक्षित, हम इनमें ही कि तुमने ये किया तो वो वहां ये चल रहा है, वैसा नहीं करना। अपने विचार अपने पास, लेकिन हमें अपने विचारों को नहीं, हमें तो भगवान ने जो कहा है, आज्ञा सम्यक्त तभी है जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करता है, तब वो आज्ञा सम्यक, वही सम्यक दृष्टि है। हम महावीर की बात को स्वीकार करें, ना कि मारीच की। भगवान महावीर ने जो कहा है उस बात को हमें ध्यान करना चाहिए। जो आज शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा है, कहीं भी आचार्य ने कुछ भी लिखा है, किसी भी आचार्य पर वैदिक आदि किसी का प्रभाव नहीं था, क्योंकि जो भी आचार्य बने हैं वो वैराग्य से बने हैं और उनके अंदर थोपा नहीं गया। जैसे पंडित जी अभी कह रहे थे कि तुम क्या नाम है जो है अभिषेक करो, जैन धर्म जो है जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं। उनके हृदय में परिवर्तन हुआ, तब वो जैन मुनि बने। और जैसा उन्होंने, कभी आचार्य ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा विचार है, मैं ऐसा सोचता हूं। उन्होंने जो कुछ कहा कि ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है, वही मैं कह रहा हूं। तो इसीलिए जो है कि हम यदि किसी चीज का विरोध करें, हम कहें कि अभिषेक पाठ ये नहीं था, वो नहीं था, कि ये पूजा पद्धति नहीं थी, हम किसका विरोध कर रहे हैं? जिनेंद्र भगवान का। तो ये सावधानी हमें रखनी है। थोड़ा सा चिंतन, गहराई से चिंतन करें, हम थोड़ा सा विचार करें स्थिति पर। बहुत सी चीजें देखो, हमने कल कहा था, कल हमने बताया था कि जो अभिषेक विधि हमारे यहाँ, पंडित जी मेरा विचार, मैंने खूब चिंतन किया, और जो है कि पहले हमारे यहाँ जो पूजा पद्धति, जैसे आदिनाथ भगवान ने एक व्यवस्था बनाई थी जो ब्राह्मणों की, और उनको कार्य सौंपा गया था, पूजा पद्धति आपको करनी है। तो हमारे यहाँ जितनी भी पूजा पद्धति आदि जो है, क्या होता था कि वो करते थे। समय बीतता गया, हमारे यहाँ भी विद्वान हो गए, तो पूजा पद्धति हमारे अपने लोग करने लगे, तो उनको हमने क्या कर दिया? निषेध कर दिया। वो हमारे क्या हो गए? विरोधी हो गए। उनकी आजीविका क्या हो गई? बंद हो गई। अब उन्होंने क्या किया? समय बीतते हुए उन्होंने हमारे ग्रंथों को क्या कर दिया? जला दिया, ग्रंथों को फाड़ दिया, और जो है कुछ के राइटर आदि बदल दिए, कुछ श्लोक बदल दिए, क्योंकि इनके पास विधि नहीं होगी। तुम करोगे क्या? जब तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं, तुम करोगे क्या? अब उन्होंने जो अभिषेक विधि थी, जिन अभिषेक विधि वो होती थी, अब उसको उनके यहां आप किसकी करें? तो जो एक अभिषेक, पिंडी का अभिषेक आदि जो है, तो उस जिन अभिषेक को किया रुद्र अभिषेक, और जो है रुद्र अभिषेक करके, और फिर क्योंकि दिगंबर साधु तो कहीं जाता नहीं, किसी राजमहल में नहीं जाता, किसी को प्रभावित नहीं, राजमहलों में गए, एक एक राजा से कहा कि आपको जो है इतने शिवलिंग विराजमान करने हैं। इसलिए हजारों की, लाखों की संख्या में शिवलिंग विराजमान हो गए, जगह 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 रखा दिए, और जो है उनकी ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां, बहुत पता नहीं क्या क्या हुआ है। यदि इतिहास उठाकर देखा जाए तो पता नहीं कहां कहां क्या क्या हुआ है, और आज बहुत सा इतिहास हमें नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो है अपने पास आज जो भी ग्रंथ मिल रहे हैं, उन ग्रंथों पे विचार करें, और किसी भी ग्रंथ को, चाहे प्रथमान योग हो, चाहे चरणान योग हो, कर्णान योग हो, चाहे द्रव्यान योग हो, एक भी ग्रंथ गलत नहीं है, अप्रामाणिक नहीं है। कोई चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है, बात अलग है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। हम कोई क्रिया को नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन सत्यता जो है वो बताना चाहिए।
हम भी मंदिरों में जाते हैं, जहां मंदिर में जैसा हो रहा है वो है, लेकिन जब प्रवचन करता हूं तो सारा बताता हूं कि ऐसा ऐसा वर्णन आया है। तो हमें इसी प्रकार से आदि लड़ाई झगड़े आदि नहीं, क्योंकि मंदिर जहां बनता है कि वहां मतलब ये होता है कि जोड़ना, धर्म से व्यक्ति को जो है लगाना, ना कि हमें जो है रास्ते से भटकाना आदि जो है। तो सबके लिए खूब मंगल आशीर्वाद है। आप सभी विद्युतगण जो है आए और ऐसे ही आपका सानिध्य बार बार मिलता रहेगा। तो कुछ प्रश्न है महाराज, आप हम सबके समीक्षक हैं। भक्ति के दो प्रकार है, सराग भक्ति, वीतराग भक्ति। क्या वीतराग भक्ति श्रावक कर सकता है? नहीं। मुनिराज वीतराग भक्ति कर सकते हैं? मुनिराज जैसे वीतराग देखिए, हाँ, जैसे कि क्या नाम है कि जब किसी ने कहा था, देखिए बिना मुनि बने हम जैसे भाव भाव की बात करते हैं, लेकिन कपड़े के अंदर मुनि जैसा अनुभव कभी नहीं आएगा। आएगा क्या? कभी नहीं आ सकता। जो व्यक्ति, जब आप देखिए कि आप जब विधान आदि कराते तब आपको भी लगता है कि मैं कौन हूं? पंडित, मैं मुनि हूं। पहले द्रव्य से बना भाव नहीं है, लेकिन जो है द्रव्य से बनने के बाद भी भाव हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो है कि हम वीतराग भगवान की आराधना, लेकिन हम स्वयं वीतरागी, हम भाव से वीतराग बन गए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। और पूजन हमें जो है वीतराग भगवान की, पूज्य हमारे वीतराग हैं। कोई भी रागी देवी देवता आदि जो है वो सम्माननीय है, जहां जैसा जिसका यथा योग वैसा हमें करना चाहिए। अनुष्ठान में शामिल हुए जिसमें विभिन्न तरह की यह आहुति दी गई। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ एक ऐसा गुलदस्ता बना जिसमें विभिन्न तरह के फूल इकट्ठे हुए। निश्चित रूप से ये जो गुलदस्ता यहाँ बना, इसकी सुगंध बहुत दूर तक जाएगी। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि पूज्य श्री ने जो विषय दिया वही वास्तव में अपने आप में अनूठा था, आर्ष परंपरा। क्योंकि कुछ विद्वानों को भी नहीं पता था कि यह आर्ष परंपरा होती क्या है। केवल दिल्ली ही नहीं, अपितु आसपास के राज्य ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के कोने कोने में विद्वान इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर हुए होंगे। अगर अच्छी लगती रहे तो तालियां बजाते रहिएगा। और इसमें सुगंध जब उत्पन्न हो गई कि यहाँ जितने विद्वान बैठे हुए हैं उन्होंने तो ज्ञान अर्जन किया ही किया, लेकिन जो श्रद्धालु श्रावक यहाँ बैठे हुए हैं इन्होंने भी बहुत कुछ हासिल किया। हालांकि ये लोग पजल हुए होंगे कि एक पंडित जी ने ये कहा, एक ने ये कहा, एक ने ये कहा, लेकिन मेरा मानना है यही जैन आगम का अनेकांतवाद है, जिसमें सभी को हम समायोजित कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊं, सूरजमल विहार में ज्योतिष को लेकर एक संगोष्ठी थी। उसमें हमारे ज्योतिषी परिषद के एक विद्वान ने कहा कि 9 ग्रह होते हैं। एक विद्वान ने कहा कि 7 ग्रह होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु। एक विद्वान ने कहा कि 88 ग्रह होते हैं। वास्तव में कंफ्यूज होने वाली स्थिति है, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा ये ही अनेकांतवाद है। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो 88 ग्रहों का भी उल्लेख है, अगर हम बात करें तो 9 ग्रहों का भी उल्लेख है, अगर हम बात करें तो वास्तव में 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं, और अगर हम वर्तमान में बात करें तो इनमें 3 ग्रह और भी बढ़ गए हैं। ये सब अनेकांतवाद है जी। बहुत सुंदर। हाँ, और वास्तव में यहाँ ऐसा लगा हमें बैठ के पूज्य श्री के सानिध्य में कि जैसे अभी एक विद्वान ने भी बताया था कि गांव में हाथी आया
तो जिसने उसकी पूंछ देखी उसको वो पूंछ जैसा लगा, जिसने उसके पैर देखे उसको वो खंबे जैसा लगा, जिसने उसकी सूंड देखी उसको वो सूंड की तरह लगा। वास्तव में जनमान था वो। जी जी, अंधों का गांव था वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अंधों का गांव था। उसमें एक हाथी आ गया, किसी ने कहा एक खंबा आके कहीं से खड़ा हो गया, दूसरा आया वो कहने लगा ये तो तार की तरह लंबा है, खंबा है ही नहीं, तू झूठ बोल रहा है। इस तरह का उनमें विचारा भाग हुआ। और रही बात पूजा की, वास्तव में अगर हम समझे विद्वानों की सारी बातों को और पूज्य श्री के निर्देश को, तो देखिए हमें पहुंचना पड़ेगा उस समय जिस समय उन वृक्षों का जमाना था जिसके नीचे हम जाते थे और हमें मन मांगी मुरादें मिल जाती थी, तो कल्प वृक्ष। तो कहीं ना कहीं जिस समय वो जमाना रहा होगा, हमें उस समय पदार्थों की, द्रव्यों की आवश्यकता नहीं रही होगी, क्योंकि उस समय तो भक्ति का जमाना था, स्तोत्र का जमाना था, स्तुति का जमाना था। लेकिन जैसे जैसे बढ़े तो आचार्यों ने हमें बताया कि आपको द्रव्य पूजा भी करनी चाहिए। तो ये देश काल परिस्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है।